हेलो साथियों, मैं हूं प्रदीप गुप्ता और आप सभी का सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 4। ठीक है, तो इसमें 37 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। आज 38 से देखना है। ठीक है, तो 38 नंबर देख लेंगे। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, 5,000 रुपये की कुछ राशि 4% प्रति वर्ष SI पर और शेष राशि 5% की दर से लगाई जाती है। तो 2 वर्षों में SI के रूप में 440 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 4% पर तथा 5% पर लगाई गई राशि किस अनुपात में होगी, यही ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रति वर्ष बोला है 4% प्रति वर्ष, यानी कि 1% का एक वर्ष का रेट कितना दिया है, 4% दिया है। तो देखिए यहाँ पे 5,000 का, और ये सही बराबर क्या होता है, R इंटू टी। R कितना है 4% और टी कितना है 1 वर्ष। तो 4 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4%। तो 5,000 का 4% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 को 20, 200 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है और शेष राशि 5% की दर से लगाई जाती है। तो 2 वर्षों में SI के रूप में 440 रुपये प्राप्त होते हैं। अब देखिए 5 शेष राशि, तो मान लीजिए 5,000 है, इसका 5% और निकाल लेंगे। तो एक और वर्ष कितना दिया, 1 वर्ष। तो यहाँ पे 5/100, 5% का मतलब क्या होता है 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 5 पच्चीस 25, यहाँ पे आगे कितना 225 रुपये। ठीक है, अब आगे बोला है 2 वर्षों में SI के रूप में 440 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, 2 वर्ष में 440 रुपये प्राप्त होते हैं। तो एक वर्ष में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ष है और यहाँ पे SI है। 2 वर्ष में 440 रुपये प्राप्त होते हैं। तो एक वर्ष में कितना प्राप्त होगा, मान लीजिए 100 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 0। x इधर 1 बचा, x में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सीधा सी बात है, 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया है 440 रुपये दिया है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 220 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलिगेशन मेथड लगाएंगे, मिक्सचर एलिगेशन। यहाँ पे देखिए 220 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 200 और 220 का अंतर कितना है 20। ठीक है, 225 में 220 का अंतर कितना है 20 रुपये, नहीं यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 4%। तो देखिए ये कितने परसेंट पे है, ये 4% पे है, और ये कितने परसेंट पे है 5% पे। ठीक है, तो 4% और 5% पर लगाई गई राशि किस अनुपात में होगी। तो देखिए 5 कने 5 और 5 को 20, यानी कि 1:4 के अनुपात में होगी। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संबंध 4। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 5,000 का 5%, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 होगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 250 होगा। ठीक है, 250 होगा। तो 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए 250 से ना 250 और 220 का अंतर कितना है 30 का, और यहाँ पे कितना है 20 का। 0 से 0 कट जाएगा और 3 संबंध 2 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब देखिए
अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बोला है विधान सोनी ने 30,000 रुपये उधार लिए। एक भाग पर 12% की दर पर व दूसरा भाग पर 10% की दर पर अगर उधार लिया। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480 रुपये लोन दिए तो 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12% की दर पर लिया गया पैसा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, विधान सोनी के पास कितना रुपये उधार लिया है? 30,000 रुपये उधार लिया है। ठीक है, विधान सोनी ने, तो देखिए एक भाग कितना पे, पहला भाग कितना पे 12%, 12% और दूसरा भाग कितना 10%, दूसरा भाग कितना है 10% पे लिया है। और दूसरे वर्ष के अंत में यानी कि 2, तो देखिए 5,000 का 30,000 का 24% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष बोला है ना। दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने, यानी कि समय कितना लिया है 2 वर्ष लिया है। तो 30,000 यहाँ पे निकालेंगे ना, 30,000 का 12 दूना 24%, 0 से 0 कट जाएगा और 24 कितना होता है। नहीं तो डायरेक्ट ऐसे मत कीजिए, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए 12% ले रहा है ना, 12% रेट 2 वर्ष में, तो यहाँ पे लिख दीजिए 24%। ठीक है, 12 दूना 24, और यहाँ पे ले रहा है दूसरे भाग पर 10% की दर से 2 वर्ष में, तो 10 दूना कितना होता है 20%। ठीक है, अब यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाएंगे। अब देखिए 30,000 रुपये 36,480 रुपये हो गया, तो कितना बढ़ रहा है 30,000 से 36,480 हो रहा है। तो देखिए 36,000, तो यानी कि 6,480 रुपये बढ़ा है। किस पे बढ़ा है 30,000 पे बढ़ा है। ठीक है, अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखिए 648 बट्टा 30 आ गया। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एक 3, 3 छः 18। ठीक है, एक यहाँ पे 0 बचा है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 21.6 आ जाएगा। ठीक है, अब एलिगेशन मेथड लगाएंगे। देखिए 24 में से 21.6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पे करें यानी कि कितना आएगा 2.4 आएगा। और यहाँ पे 21.6 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 6, यहाँ पे बचेगा 1.6 बचेगा। देखिए ये 0.1 का स्थान पे है ना, हट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 16 संबंध 24। ठीक है, 4 चौको 16, 4 छः 24, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि हमारा अनुपात कितना आएगा, अनुपात आ गया 2 संबंध 3। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अनुपात कितना आया 2 संबंध 3, 2 और 3 मिलकर कितना होता है 5, और 5 यूनिट बराबर दे दिया है 30,000 के। ठीक है, तो 5 छक्के 30, यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 6,000 आ गया। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6,000 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,000 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो वो पूछा है 12% पे, तो यही ना 12% था, और ये कितना था 10%। ठीक है, 2 वर्ष के लिए टी बराबर कितना दिया था 2 वर्ष, और इसके लिए टी बराबर कितना दिया था 2 वर्ष। ठीक है, तो ये आ गया कितना 12,000 रुपये, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। चालीस नंबर क्वेश्चन दिया है 26,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार उधार दिए जाते हैं कि पहले भाग पर 10% ब्याज की दर से 5 वर्ष में लगने वाला ब्याज व दूसरे भाग पर 9% ब्याज की दर से 6 वर्ष में लगने वाले ब्याज के बराबर है, तो दोनों भाग क्या होगा। देखिए 26,000 रुपये है, टोटल कितना है
26,000 रुपये है। बोल रहा है कि पहले भाग पर 10% ब्याज की दर से 5 वर्ष। पहले भाग पर कितना है 10%, 10% की दर से कितना वर्ष 5 वर्ष। यहाँ पे बोला है 5 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50। यहाँ पे कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। और बोला है दूसरे भाग पर 5 वर्ष में लगने वाला ब्याज, और दूसरे भाग पर 9% ब्याज की दर से 6 वर्षों में। यहाँ पर दूसरे भाग में, ये पहला भाग है, ठीक है, और ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष, टी बराबर कितना बोला है 6 वर्ष बोला है, ठीक है। तो 9 × 6 = 54, यहाँ पे आ जाएगा 54%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जा रहा है, ब्याज बराबर है, तो यहाँ पे हमको ब्याज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10 × 25 कितना हो जाएगा 50%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54%। ये क्या है, दोनों बराबर है, यानी कि प्रोपोर्शन है, तो अनुपात लगा सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 25, इसको काटेंगे तो कितना 27, 25 संबंध 27 आ गया, और 25 और 27 जोड़ेंगे कितना होगा 52, और 52 का मान दे दिया है कितना टोटल 2600 रुपये। तो देखिए जब काटेंगे, बोल रहा है दोनों भाग बताइए, तो जब इसको काटेंगे 52 से, 52 यूनिट का मान 2600 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा यहाँ पे 2600 × 52, 13 × 4 = 52, 13 × 2 = 26, 4 से काटेंगे 50, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 50। तो यहाँ पे 50 से गुणा कर देंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा, और यहाँ पे 50 से गुणा कर देंगे तो इसका भाग निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 × 7 = 35 के 5, हासिल 3, 5 × 2 = 10, 3 = 13। देखिए दूसरा भाग 1350 रुपये आ गया, और पहला भाग 5 × 5 = 25 के 5, हासिल 5 × 2 = 10, 2 = 12, और पहला भाग 1250 रुपये। तो देखिए एक ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें का, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन हम देख लेंगे। इकतालीस नंबर क्वेश्चन दिया है 2800 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिए जाते हैं कि पहले भाग पर 9% ब्याज की दर से 5 वर्ष में लगने वाला ब्याज। देखिए पहले भाग पर 9% ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9% दिया, रेट बराबर 9 दिया है 9%, और टाइम 5 वर्ष, 9 × 5 कितना होता है 45%, ठीक है। और दूसरे भाग पर बोला है 10% ब्याज की दर से 6 वर्ष में, आर बराबर 10% और टाइम बराबर 6 वर्ष, तो 10 × 6 कितना होता है 60%, ठीक है। वर्ष में लगने वाले ब्याज क्या है बराबर है, यानी कि अनुपात में है, ठीक है। तो 15 × 3 = 45 होता है, और यहाँ पे 15 × 4 = 60, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 7, और 7 यूनिट का मान दिया है कितना 2800 रुपये। तो 7 × 4 = 28, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 400, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 400 से गुणा कर देंगे 1600, और यहाँ पे 400 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 3 = 1200। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा 1600 1200, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ये दोनों पूछ रहा है, दोनों भाग आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। तो 42 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 5000 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6 से 2/3% प्रति वर्ष मतलब होता है 1 वर्ष, और रेट कितना दिया है 6 से 2/3% की दर से 4 से 1/5 वर्षों के लिए, ठीक है, साधारण ब्याज। और दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 से 3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना होता है। तो दोनों भाग में कितना अंतर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस आई बराबर कितना होता है आर इंटू टी होता है, एस आई बराबर होता है आर इंटू टी, और एस आई बराबर आर इंटू टी होता है। तो देखिए 6 से 2/3% रेट दे दिया है,
और प्रति वर्ष की दर से 4 से 1/5 वर्ष, तो ऐसा ही बराबर आर इंटू टी होता है। तो देखिए 6×3 = 18, 2 20/3 गुणे, और टाइम कितना दिया है, 5 चौको 20, 1 21/5। तो यहाँ पे 5 चौको 20 और 3 सते 21, यानी कि पहला भाग का साधारण ब्याज कितना है 28, ठीक है 28%। ऐसा ही बराबर आर इंटू टी परसेंट होता है, ठीक है। और दूसरा भाग निकालेंगे, दूसरा भाग तो बोला है 4% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 2/, देखिए 4 गुणे 4 दूना 2 सही 3/4 का मतलब होता है 4 दूना 8, 8 3 11 और बट्टा में 4, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11%। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा। अब बोल रहा है आगे कि वर्षों के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से 2 गुना होता है, यानी कि कौन, ये 2 गुना है, इससे 11 से कौन है, ये 2 गुना है। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ, बराबर हो गया। तो यहाँ पे आ गया 28%। तो इसको देखिए यहाँ पे जब काटेंगे 2 से ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 संबंधी यहाँ पे 11, और 14 और 11 कितना होता है 14, 11 दूना 22 और 3 25, 25 आ जाएगा। 25 यूनिट का मान दे दिया है 5000 के, ठीक है 5000 के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर भी 200 से गुणा कर देंगे। तो 14 दूना यहाँ पे आ जाएगा 2800, यहाँ पे आ जाएगा 11 दूना 2200। अंतर पूछ रहा है इसका अंतर पूछ रहा है अंतर, तो आ जाएगा 2800 में से 2200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 600। यहाँ पे 600 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब आगे अगला पार्ट अगले दिन आएगा। थैंक यू।